हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल पर आपका, जिसका नाम है जीतू कुमार, और जिसमें हम आपको मैथ की सीरीज़ एक लेकर के चल रहे हैं और मैथ की फ्री ऑफ शिक्षा देने की आपको कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी पेड क्लासेस या ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी पूरी ही शिक्षा, आपकी पूरी ही नॉलेज हमारे इस यूट्यूब चैनल से कवर हो जाए और आप अपने पढ़ाई में कुछ अच्छे मार्क्स ला पाएँ और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएँ। ओके, तो बिना आपका समय खराब करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 सर्कल, क्लास 9 का ये चैप्टर है और जीतू सर आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो बच्चों बिना समय खराब करते हुए हम आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है एक्सरसाइज ख़त्म करने में 2 पार्ट लग जाए, मतलब क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा बच्चों, तो हो सकता है हमें अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को कवर करना पड़े। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की और जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की है। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने बताया था आपको, फर्स्ट चीज़ है, देखो क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं, हम थ्योरम से बताते हुए चल रहे हैं आपको कि कोई भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, मैथ के अंदर, कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का, पूरी इंग्लिश आपको एक बार में बच्चों नहीं पढ़नी है। सर क्यों नहीं पढ़नी बच्चों? इसलिए नहीं पढ़नी है क्योंकि अगर आप पूरी इंग्लिश एक बार में पढ़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे एक स्ट्रेस हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं ऐसे करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ, भूल गया हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जितना क्वेश्चन पढ़ते हैं उतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ेंगे 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ओके, 2 सर्कल है बच्चों जिसका रेडियस एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, सॉल्यूशन पे चल रहे हैं सर। सॉल्यूशन में सर आपने बताया एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि थोड़ा सा सर्कल कैसे बनेगा बच्चों, बड़ा सर्कल बनेगा। देखो कोशिश करते हैं हम। चलो ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया बच्चों, जिसके जो रेडियस है, ये जो रेडियस गया है, ये कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस है। और बच्चों जो दूसरा सर्कल गया है, दूसरा सर्कल हम बनाएंगे यहाँ पे। ये दोनों सर्कल आपस में क्या करते हैं सर, इंटरसेक्ट करते हैं। ये बच्चों हो गया दूसरा सर्कल। ठीक है, दूसरे सर्कल का एक पॉइंट है यहाँ पे जिसको हम सेंटर बोलते हैं बच्चों, इसका हम सेंटर ए ले लेते हैं, इसका हम सेंटर बी ले लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि रेडियस बता रहा है कितना है सर, 3 सेंटीमीटर ये पॉइंट है। सर इंटरसेक्ट क्यों किया? क्योंकि बच्चों बोला गया कि इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2 पॉइंट्स, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है और एक यहाँ इंटरसेक्ट होता है। ठीक है सर, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होता है इसका हम पॉइंट रख देते हैं नाम एम। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ये जो सर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब इस सेंटर से उस सेंटर तक बीच में जाने के लिए हमको टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब ये जो टोटल ए बी आपको दिया हुआ है बच्चों, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों 4 सेंटीमीटर। सर साइड में क्यों लिखा है अभी बता देंगे। ठीक है, बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। हमको एक कॉर्ड है जो कि कॉमन है। देखो बच्चों, ये एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ करी है, एक लाइन इस प्रकार यहाँ से आती है जो कि इस सर्कल का भी कॉर्ड है, आप ध्यान से देखेंगे तो इस सर्कल का भी कॉर्ड है। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को हम बोल देंगे ओ। ठीक है, ये ओ पॉइंट है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है, जो दूसरा पॉइंट है इसे हम बोल देंगे पी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है बच्चों फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब आप हमें ये बताइए, या आपसे पूछा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। जो कॉमन कॉर्ड है बच्चों उसकी आपको लेंथ बतानी है। मतलब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है जो m से लेके p तक की लेंथ है, m से लेके p तक की जो लेंथ है वो बताइए। ठीक है सर, m से लेके p तक की मैं लेंथ बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। जो कि हम थ्योरम्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक थ्योरम ऐसा भी आया था जिससे हमने आपको ये बताया था कि सेंटर से जब कोई लाइन कॉर्ड के ऊपर डाली जाती है तो बच्चों को कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कैसे भागों में बांट देती है? 2 बराबर भागों में बांट देती है। मतलब कि ये जो एम पी है, ये बी से एक लाइन आई सेंटर से और ए से जो लाइन है इसने 2 बराबर भागों में इसको बांट दिया। तो अगर मैं टोटल एम पी निकालना चाहूँ बच्चों तो ओ एम अगर निकाल दूँ
और प्लस कर दूं ओ एम वाली लाइन निकाल कर और उसमें ओ पी प्लस कर दूं तो बच्चों मुझे टोटल एम पी पता लग जाएगा। सर बात समझ आ रही है? ठीक है, बात समझ आ रही है। क्यों आ रही है सर? क्योंकि सर सेंटर से लाइन जब कॉर्ड के ऊपर आती है तो हमें पता है वो बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में बांटती है कॉर्ड को, और कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटने का मतलब बच्चों की एम ओ बराबर होगा ओ पी के। ठीक है सर, ये हमसे पूछा गया है, तो अगर हम ओ एम या ओ पी निकाल दें तो हम पता है कि हम उसका दुगना कर देंगे तो हमें पूरी ये वाली लेंथ पता लग जाएगा और टोटल हम करके उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको थोड़ा खोल के समझा देता हूँ। जैसे मान लो बच्चों, यहाँ पे एक लाइन जा रही है जिसका नाम है एम और इसका नाम है पी, और यहाँ पे एक सेंटर आता है ओ नाम का। ठीक है, मैंने बोला कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, मतलब ओ एम ओ पी के बराबर है। तो आपसे टोटल पूछूंगा तो आप बच्चों इसको और इसको प्लस करके निकाल दोगे। मतलब देखा जाए तो अगर आपके पास ओ एम आ जाता है, मान लो ओ एम 2 है, तो अगर हम उसका 2 का दुगुना कर दें, 2 और 2 4 कर दें तो हमें आंसर पता लग जाएगा। तो देखा जाए तो बच्चों एम पी अगर निकालना होगा तो मैं ओ एम का एम पी अगर निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ओ एम की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 में, तो हमें पूरा एम पी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लास्ट में ही काम आएगा। ठीक है, अब पूरी हमें जो कोशिश करनी है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, वो ये कोशिश करनी है कि हम पूरा का पूरा ओ एम निकालने का कोशिश करेंगे। देखो जो भी हम काम करेंगे ना वो हम थोड़ा सा यहाँ पे बना लेंगे। इस प्रकार से हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम है बच्चों क्वेश्चन के अंदर ए है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे बच्चों ओ है। एक दूसरा ट्रायंगल जा रहा है कुछ इस प्रकार है, ये इस प्रकार एक ट्रायंगल जा रहा है बच्चों। देखो मैं आपको इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट मेथड से ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन शॉर्ट मेथड हो सकता है आपको एग्जाम में आप भूलने की संभावना हो सकती है। तो क्वेश्चन को आप समझ के करेंगे बच्चों तो आपको वो लाइफ टाइम तक याद रहेगा और आप पेपर में इजी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ए एम ओ दिख रहा है, ए एम ओ बना दिया, और एक दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है जो कि है एम ओ बी। ठीक है सर, ये ट्रायंगल बना दिया। सर ए एम की लंबाई पता है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, बना दिया। सर ओ एम की लंबाई पता नहीं पता है। ठीक है सर, ए ओ की लंबाई पता है आपको, ए ओ की और ओ बी की। अब देखो बच्चों ध्यान से, मैंने आपको ये बोला था कि ये जो ए बी लाइन है 4 सेंटीमीटर है। ये मैं आपको थोड़ा सा जो डिस्कशन है यहाँ करके दिखाता हूँ कि यहाँ से देखो ए बी की लाइन 4 सेंटीमीटर है बच्चों। ये टोटल जो ए बी है ये गया है 4 सेंटीमीटर, इस पूरी लेंथ को हम 4 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जिसका नाम है ओ पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी है। अब मुझे बच्चों ये ए ओ भी चाहिए और ओ बी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए और ओ बी निकाल देंगे तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जिसमें कि हम एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम ये ओ एम का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये टोटल 4 सेंटीमीटर है लेकिन मुझे सिर्फ इतना मान चाहिए। तो मान लो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो बच्चों इसको हम क्या मानेंगे, 4 माइनस एक्स मानेंगे। अरे सर ये क्या कर दिया? देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैंने इसको x माना, इतनी लेंथ को ए ओ को x माना और ओ बी को 4 माइनस एक्स माना, तो अगर हम इनको टोटल करेंगे तो क्या आना चाहिए सर, 4 आना चाहिए। ठीक है सर, टोटल करके देखते हैं। टोटल करेंगे तो x प्लस 4 माइनस एक्स करेंगे तो x से x बच्चों कट जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। मतलब कि हम इस पूरी लाइन को 4 सेंटीमीटर ना लिख करके x और 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगी। यहाँ पे हमने x रख दिया बच्चों, यहाँ हमने रख दिया 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। क्यों? क्योंकि सर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जब लंब गेट डाला जाता है तो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है और कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है सर, ये एम बी पता है सर, एम बी आपको पता है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। इसके अंदर फॉर्मूला लगाने के बाद सर क्या पता चलेगा कि एच स्क्वायर बराबर होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये सर कहाँ से आ गया? ये सर पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, एच मैंने कैसे बताया था, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन क्या होती है बच्चों, एच होती है। मतलब एच का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा। बी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर होगा, और एल का स्क्वायर हमें पता नहीं है तो हम ओ एम ऐसे ही छोड़ देंगे। ओ एम का स्क्वायर लगाना मत भूलना बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ओ एम का स्क्वायर की हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, ओ एम स्क्वायर बराबर है 25 माइनस एक्स स्क्वायर के। सर ये कहाँ से आ गया, मैं बताता हूँ। सर ये यहाँ से आ गया, जब ये एक्स यहाँ प्लस करा था वहाँ जाके माइनस करेगा तो एक इक्वेशन बनी 25 माइनस एक्स स्क्वायर की ओ एम स्क्वायर बराबर। ठीक है,
सर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कैसे देखेंगे सर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कि एच स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। ठीक है सर, एच कितना है सर, 90 डिग्री के सामने वाले लाइन 3 के स्क्वायर 9 होता है। वेरी गुड। बेस क्या है सर, 4 माइनस एक्स है सर, और इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस एल क्या है सर, ओ एम का स्क्वायर है बच्चों, ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, बोर्ड नहीं बचा है इस वजह से वहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सर इसको हम खोलेंगे, इसको खोलने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों जो हम यहाँ पे लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने सबने पढ़ा होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए की जगह बच्चों वहाँ पे क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर बच्चों 16 लिख दो, प्लस बी की जगह x है सर, एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक है, माइनस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का मतलब 2 इंटू 4, 4 टू ज़ा 8, 8b, बी की जगह कौन है x, तो मतलब हम यहाँ क्या लिख देंगे 8x लिख देंगे। सर बात समझ आ गई, वेरी गुड, आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बच्चों, ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, अब सर x की अगर हम बात देखें तो x अगर हम निकालना चाहेंगे बच्चों, तो हम यहाँ से अगर ओ एम का स्क्वायर, हमें ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर मिला हुआ है, हम इस 25 माइनस एक्स स्क्वायर को वहाँ रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ओ एम स्क्वायर पूरे का मान 25 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ रख देंगे 9 बराबर इक्वेशन, यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन 1 रखने पर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस ओ एम बच्चों क्या है, ओ एम का स्क्वायर हम पूरा मान निकाल चुके हैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर रख दो। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस है, कट जाएगा। ठीक है सर, सर माइनस 8x है सर, यहाँ पे 16 और 25 है, और यहाँ पे 9 है, 16 और 25 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा, माइनस 8x यहाँ पे रहने देंगे, 16 और 25 को 6 5 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 होता है, प्लस 41। 8x को इधर ले लो बच्चों, क्योंकि माइनस है तो 8x इधर आ जाएगा, 9 वहाँ यहाँ प्लस कर रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, 41 में से 9 जाएंगे, तो 8x बराबर क्या आएगा बच्चों, 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। 8 के पाड़े में 32 कितनी बार पड़ता है बच्चों, 4 बार पे। सर आपने x का मान निकाल दिया कि x का मान कितना है, x का मान है बच्चों 4, सॉरी 8 चौक 32, ठीक है, 8 4 32। ठीक है बच्चों, अब x का मान आ गया हमारे पास। अब बच्चों जैसे ही हमारे पास यहाँ पे x का मान आ गया, तो हम इस इक्वेशन में यहाँ पे हम x रखेंगे, और यहाँ से हम ओ एम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो इस x के मान को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बॉक्स करके बंद कर देते हैं, कुछ इस प्रकार। ठीक है, आप सारा नोट कीजिएगा बच्चों, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इस वजह से जो है थोड़ा परेशानी हो रही है। 4 को मान हम यहाँ रखेंगे, तो हमको ओ एम मिलेगा यहाँ से बच्चों, ओ एम का स्क्वायर बराबर आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है 4, 4 का स्क्वायर बच्चों 16, यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वेशन 1 में रखने पर। ओके, 25 में से 16 गया तो बच्चों क्या आएगा सर, 25 में से 16 गया तो सर 9 आता है। ठीक है, ओ एम का स्क्वायर है, वहाँ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो ओ एम बराबर अंडर रूट 9 आएगा बच्चों, और बराबर आ जाएगा 3 के, फिर 3 अंडर रूट 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, सर ओ एम का मान आ गया, वेरी गुड। पूछा गया था सर एम पी का मान, एम पी का मान कैसे निकलेगा, टोटल एम पी का मान कैसे निकलेगा, जब ओ एम का हम दोगुना कर देंगे। ओ एम हम पता लग चुका है 3 है, तो हम 3 को उठा के यहाँ रख देंगे ओ एम में, और 3 दूनी 6 कर देंगे, तो हमें टोटल एम पी का मान बच्चों पता लग जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे एम पी बराबर ओ एम मल्टीप्लाई 2 था, हमें ये पता था, तो एम पी बराबर क्या आएगा बच्चों, ओ एम कितना आया 3 इंटू 2, और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर बच्चों, हमारा पास आंसर आ गया कि इस जो कॉर्ड की कॉमन कॉर्ड की लंबाई होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है लेंथी हो गया हो, बट बच्चों मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है जिससे कि आपका समय बचा रहे। ठीक है, हमने यहाँ डायरेक्ट 4 रख दिया था, अब यहाँ पे x ही रखना। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर लिया था। ओके, तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके,
तो चलो बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें चीज़ें कुछ बारीक हैं जो कि समझने की ज़रूरत होगी। अगर आपने थ्योरम्स वाला लेसन हमारा प्रॉपरली देखा होगा तो आपको क्वेश्चन करने में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने थ्योरम्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है आपको इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए बच्चों। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज इस चैप्टर को देखने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले सभी वीडियोस को देखें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका बेस क्लियर हो जाए और आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। ओके, देखो क्या लिखा है बच्चों। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ए सर्कल का बच्चों मतलब होता है कि एक सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। कोई भी आर्टिकल किसी भी वर्ड के आगे लगा हुआ है, मैथ के आगे, मैथ के अंदर ए एन या कुछ भी, तो इसका मतलब होता है कि एक ही सर्कल की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे बच्चों। ये हमने बना लिया सर्कल, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बना है बट काम चला लेंगे, ठीक है। ओके, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, बच्चों दो कॉर्ड्स हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, जैसे एक कॉर्ड ये जगह ये है और बच्चों एक कॉर्ड यहाँ पे गई है, ठीक है। थोड़ा सा गलत बन गया है, ठीक है। ठीक है, एक बार दोबारा बनाते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सर्कल भी ठीक बना है और हो सकता है आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। तो बच्चों सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है जो कि हम थोड़ा सा पीछे बनाएंगे, क्यों बनाने से पता लग जाएगा, ठीक है। दो कॉर्ड्स हैं इक्वल हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही है सर्कल के अंदर। जो एक कॉर्ड है कुछ इस प्रकार आती है जो कि यहाँ आ गई है, और एक कॉर्ड है बच्चों कुछ इस प्रकार जाती है जो कि यहाँ आ गई है, ठीक है। दोनों ही कॉर्ड्स की लंबाई आपको बच्चों सेम दी गई है। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, इसका जो सेगमेंट है आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट दूसरे कॉर्ड के बराबर है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों मान लेते हैं हम यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सेंटर बच्चों ओ दिया है, सेंटर से हम एक लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम बच्चों हम एम दे देते हैं, ठीक है। ओके, इस एम देने के बाद में हम यहाँ पे एक थोड़ा सा और एक लंब डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सर क्यों बनेगा? सर थ्योरम है कि जब सेंटर से किसी भी जीवा के ऊपर कोई लंब डाला जाता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो बच्चों ये पी हो गया और यहाँ पे हम एस मान लेते हैं, ठीक है। ये पी हो गया, पी है पी, ओके ठीक। अब आपसे पूछा ये है कि बच्चों दो कॉर्ड्स आपको दी गई हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर, और दोनों ही कॉर्ड्स की जो लंबाई है बच्चों वो सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना क्या लिख देंगे, सबसे अच्छा सा काम जो कि है गिवन, सॉरी, ठीक है। तो ए बी बराबर सी डी के आपको दिया हुआ है बच्चों, ए बी बराबर दिया हुआ है सी डी के, ठीक है। अच्छा, अब टू प्रूव में आपको क्या बताना है? टू प्रूव में बच्चों आपको ये बताना है कि ये जो ए एम है ये बराबर है एम डी के, जो सेगमेंट्स हैं इनकी। टू प्रूव में हम लिख देंगे यहाँ पे, टू प्रूव में बच्चों आपसे ये पूछा गया है कि जो ए एम है, जो ए एम है ये बराबर होगा एम डी के। वेरी गुड, एक चीज। दूसरी चीज जो सी एम है, सी एम है बराबर होगा एम बी के, बराबर होगा एम बी के। ये दो चीज़ें ही आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। सर बता देंगे बच्चों, कोई परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। प्रूफ में आएंगे, प्रूफ में आने के बाद हमको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं बच्चों, दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। सर क्यों कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ एंगल या साइड्स इक्वल मिल सकती है, ठीक है। तो करेंगे बच्चों, जो मैं आपको वहाँ पे ट्राइंगल देख पा रहा हूँ कि एक ट्राइंगल दिख रहा है ओ एस एम और एक दिख रहा है ओ पी एम, ठीक है बच्चों। ओ एस एम को लिखते हैं इन ट्राइंगल, किन किन बात हो रही है? इन ट्राइंगल ओ एस एम की बच्चों, ओ एस एम की बात हो रही है, एंड ट्राइंगल ओ पी एम की बात हो रही है, ठीक है सर। इन दोनों की बात करते हैं सर, ठीक है कीजिए। अब सर करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल से बच्चों एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आर एच एस की मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? ये सब कॉन्ग्रुएंट इस प्रकार हो जाएंगे कि सबसे पहले तो ये दोनों राइट एंगल है। सर राइट एंगल क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री एंगल वो इसलिए बनाता है क्योंकि सेंटर से एक लंब डाला गया जीवा के ऊपर, ठीक है, जो कि जीवा को दो बराबर भागों में
बांट देगा। ठीक है बच्चों, तो जब सेंटर से लाइन जाती है तो हम क्या लिख देंगे इसको, राइट एंगल जो बन रहा है हमारा एंगल बन रहा है ओ एस एम बच्चों, ओ एस एम बराबर है ओ पी एम के, एंगल ओ पी एम के क्या लिख देंगे बच्चों, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री के एंगल्स हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब सर आते हैं हाईकोर्ट न्यूज़ पे। हाईकोर्ट न्यूज़ पे देखेंगे सर 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, मतलब कि ये लाइन जो है बच्चों, ये लाइन इसके लिए भी और उसके लिए भी क्या है बच्चों, कॉमन है। ठीक है, तो सॉरी माफ कीजिएगा, ओ एम बराबर है बच्चों ओ एम के। सर क्यों बराबर है, सर ये कॉमन साइड है। क्या है सर, ये कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड है सर। ठीक है, अब सर एक साइड इक्वल दिखाइए। सर साइड इक्वल एक मुझको दिख रही है कि ओ एस ओ एम के बराबर है। सर ये ओ एस ओ एम के बराबर कैसे हो गया, सर ये ओ एस ओ एम ओ पी के बराबर इसलिए है क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ एक सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। 9.5 अगर थ्योरम आपने रीड करा होगा बच्चों, समझा होगा, तो उस 9.5 थ्योरम में आपको ये बताया गया है कि जब दो इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर सेंटर से कोई लाइन डाली जाती है, तो वो जो सेंटर से लाइन डाली होती है, वो दोनों ही जीवा अगर बराबर हैं तो वो सेंटर की लाइन आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे कि बच्चों ओ एस बराबर है ओ पी के। सर क्यों बराबर कर दिया आपने, सर बराबर इसलिए कर दिया कि इक्वल chords of a circle are equidistance from their center। ठीक है बच्चों, पूरी की पूरी थ्योरम मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स। ठीक है सर, यहाँ पे आर एच एस लग जाएगा, बिल्कुल सर, यहाँ पे ये लिख देंगे राइट एंगल है, ये एच है और ये एस है, तो सर बाय आर एच एस रूल हम क्या बोल देंगे कि भैया ट्रायंगल ओ एस एम एंड ओ पी एम क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ओ एस एम कॉन्ग्रुएंट है बच्चों ट्रायंगल ओ पी एम के। ठीक है सर, हमको यहाँ से क्या चीज़ मिलेगी, सर हमको यहाँ से ये चीज़ मिलेगी कि हम इस ट्रायंगल में क्या बोल देंगे कि ये जो एस एम है बच्चों, यहाँ से देखेंगे हम जो एम एस है, एम एस ले लो या एम पी ले लो या एस एम ले लो, तो बच्चों ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के बराबर होगी। मतलब कि यहाँ से सर क्या लेंगे, सर बाय सी पी सी टी लगाना होगा कुछ भी लेने के लिए, सी पी सी टी लगाएंगे तो एम हम यहाँ से थर्ड ले रहे हैं और यहाँ से सेकंड ले रहे हैं, तो बच्चों एस, यहाँ से भी थर्ड लेना पड़ेगा एम और यहाँ से लेना पड़ेगा पी। तो बच्चों मुझे ये दिख गया कि ये जो एम एस है ये एम पी के बराबर है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है एम एस एम पी के बराबर है। ठीक है, ठीक है सर, ये आपने बता दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब सर आगे हम क्वेश्चंस, हमें तो पूरा बताना है कि ये जो आपस में जिस डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। अब देखो बच्चों, मैं आपको बच्चों एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये ए बी सी डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि सर ये तो गिवन है। ठीक है, ठीक है, आप इसे बच्चों नोट कर लीजिए, पहले नोट करने के बाद में मैं आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, या कोशिश करता हूँ यहीं पे करने की, चलो एक बार कोशिश करते हैं। ए बी बराबर बच्चों सी डी के, चलो यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है इस वजह से परेशानी होती है। ठीक है, देखो बच्चों ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो ए बी का अगर मैं आधा करूं, इस ए बी का अगर मैं आधा करूं तो ये इतना हिस्सा बटेगा। ठीक है सर, इतना हिस्सा बटेगा, क्यों बटेगा सर, क्योंकि सर सेंटर से ऊपर जब उसके कॉर्ड के ऊपर लाइन जा रही है तो वो बाइसेक्ट कर रही है दोनों भागों को। तो ए बी को जब आधा करूंगा बच्चों, आधा करूंगा ए बी को और आधा करूंगा सी डी को, तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा कि ए एस, ए बी का आधा क्या होगा बच्चों, ए एस होगा। ठीक है, बराबर होगा, और बच्चों सी डी का आधा क्या होगा, पी डी। ठीक है सर, यहाँ से एक चीज़ पता लग गई, सर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है सर, क्या पता लग रहा है,
सर मुझे ये पता लग रहा है कि अगर इस एम एस को जो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है, इस एम एस को अगर मैं जोड़ दूंगा ए एस में तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पूरी ये ए एम वाली लाइन मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, एक बार जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में हम देखते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को बच्चों जोड़ने पर, तो बच्चों ए एस और एम एस को जोड़ूंगा, ए एस प्लस एम एस प्लस कर दूंगा, बराबर रहेंगे बच्चों पी डी और एम पी, पी डी और प्लस करूंगा एम पी। ठीक है सर, क्या मिलेगा दोनों को प्रूफ करने से? सर ये देखो एम ए एस कहाँ है बच्चों, ए एस ये वाला हिस्सा है, एम एस बच्चों ये वाला हिस्सा है, तो ए एस और एम एस जुड़ के क्या बनाएंगे बच्चों, ए एम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए एम बनाएंगे। और बच्चों पी डी कहाँ पर है, पी डी इतना हिस्सा है और एम पी इतना हिस्सा है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सर, ये बनाएंगे एम डी। सर एक आंसर तो हमारा यहाँ पे आ चुका है। देखो सर कैसे आ गया कि हमने बोला था एम ए एम बराबर होना चाहिए एम डी के। ठीक है बच्चों, अब ए एम बराबर होना चाहिए एम डी के, ये तो बच्चों बता दिया। अब हमसे एक चीज़ और पूछी गई थी कि भैया ये जो सी एम है ये बराबर होगा बी एम के। अगर बच्चों मैं ए एम में से अगर हम बी एम को हटा दें, एक सेकेंड, ए एम और बी एम, चलो आप पहले इतना नोट कर लो। इतना नोट करने के बाद में हम इस क्वेश्चन को अगले पेज पे कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, आप नोट कीजिए। तो चलो बच्चों, मैंने थोड़ा सा रख करके जगह बना लिया है आपके लिए जिससे कि क्वेश्चन पूरा हो सके। ठीक है, हम क्वेश्चन का बच्चों एक पार्ट कर चुके हैं कि ए एम बराबर एम डी के बता चुके हैं। ठीक है, बताया कैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमें ये बच्चे निकालना है कि सी एम और एम बी बराबर होंगे। अब देखो बच्चों, सी एम आपको कहाँ दिख रहा है, सी एम आपको ये दिख रहा है। ठीक है, एम बी कहाँ दिख रहा है, एम बी बच्चों आपको ये दिख रहा है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको कि सी एम कब निकलेगा, जब सी डी में से एम डी को हटा देंगे। ठीक है, मैं आपसे बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हमको इक्वेशन दी हुई थी, जो गिवन था बच्चों, ये ए बी बराबर था बच्चों सी डी के। ठीक है, ए बी बराबर सी डी के था, तो अगर ये हमारे पास इक्वेशन 1 बना, ये 2 बना, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 मान लेता हूँ और इस 3 इक्वेशन को इसमें से बच्चों क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ठीक है, माइनस करेंगे सर तो मिलेगा ए बी में से माइनस करना पड़ेगा ए एम को, वेरी गुड, ए एम को सॉरी ए एम को माइनस करना पड़ेगा, और बच्चों सी डी में से माइनस करना पड़ेगा किसको, एम डी को। ठीक है सर, क्यों माइनस कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। देखो ए बी में से ए एम माइनस करना है, ये टोटल में से ए एम हटाना है बच्चों। तो जब ए बी में से ए एम हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा सर, बी एम मिलेगा, वेरी गुड। और सी डी में से जब हम एम डी को हटा देंगे बच्चों, सी डी में से हम एम डी को हटा देंगे, इतनी लाइन हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, सी एम मिल जाएगा। तो हमारा ये एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, जो दोनों ही चीज़ें हम आपस में प्रूव कर चुके हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, दोनों को हमने क्या कर दिया, प्रूफ बता दिया। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। या मुझे लग रहा है कि शायद ये एक्सरसाइज एक पार्ट में नहीं, शायद 3 पार्ट में कवर होगी, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से वीडियो ज़्यादा लेंथी जा रहा है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। कि बच्चों तीसरा क्वेश्चन हम कराते हैं तो ये वीडियो करीब करीब 40-45-50 मिनट पर चले जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 25-26 मिनट से ऊपर चल रहा है वीडियो। तो इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, स्पीड से पढ़ाने से ना कुछ नहीं होता। स्पीड से पढ़ाने पे यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, उनके व्यूज़ बढ़ते हैं और बच्चे जल्दी आते हैं, जल्दी से देख करके अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। मेरा मकसद आपको ये है कि जब मैंने आपको एक बार समझा दिया तो आप उसको इतने अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आप दूसरे को भी पढ़ा सकें। समझ लो, दोनों चीज़ों में बच्चों फ़र्क है। चाहूँ तो मैं भी आपको 1-2 लाइन में ही आंसर को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा फ़ायदा तो होगा कि आप जल्दी से देखेंगे, व्यूज़ आएगा और चले जाएंगे, लेकिन आपको बच्चों कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ना कि अपने लिए। ओके, तो मैं आपकी शिक्षा पूरी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को इतना डिस्क्रिमिनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो बच्चों, तो लेक्चर को प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये एक्सरसाइज का हेल्प पहुँच पाए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड लक।